आज हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आगे के बारे में। और आगे के बारे में जानने का मतलब है कि हम लोग पढ़ रहे थे लीफ पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने लीफ बेस देखा, फिर उसके स्ट्रक्चर की बात की। तो फिर लीफ बेस को मैंने बताया कि भैया मोनोकॉट के अंदर ऐसा हो जाता है कि नहीं है, कि स्वेल हो जाता है, पूरा का पूरा उसके अंदर चेंज हो जाता है। तो ये सब बातें आई थी कि मोनोकॉट क्या होता है, यानी कहानी पिछले अगर अध्याय से देखी जाए, पिछले लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि मोनोकॉट जैसी कंडीशन बन रही है, डाइकॉट जैसी कंडीशन बन रही है। तो मोनोकॉट डाइकॉट क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा पूरा का पूरा ये लेक्चर जो होगा समर्पित होगा मोनोकॉट और डाइकॉट को समझाने में। तो चलिए देखते हैं। कई दिन हो गया, लेक्चर थोड़ा लेट हो गया आने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आज हम लोग देखेंगे ज़रूर। चलिए, तो आज की कहानी में स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लांट से। सर प्लांट से? हाँ, प्लांट से। यार आपको पता है कि प्लांट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करें, प्लांटे बोलते हैं इसको, प्लांटे का क्लासिफिकेशन करें तो प्लांटे का क्लासिफिकेशन दो पार्ट्स में हो रहा है। सर कौन कौन से? तो एक उसमें हो रहा है जिसमें बीज यानी सीड्स नहीं पाए जा रहे, यानी जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। एक तो उस टाइप के प्लांट पाए जाएंगे, और दूसरा जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। यानी प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक तो बिना सीड वाले, सीड मतलब समझ पा रहे होंगे, बीज, है ना, बिना बीज वाले, उनके पास बीज नहीं होता है, ठीक है ना, बिना सीड वाले। और एक होते हैं सीड वाले यानी बीज वाले, यानी ऐसे प्लांट में बीज पाया जाता है। और बीज पाए जाने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना, तो बीज वाले। और हमने इससे पहले जब क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है प्लांट के, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं जानते। हम जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को ऊपर ऊपर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिना सीड वाले प्लांट जो है उनको क्रिप्टोग्राम बोला गया। क्या बोला गया? क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम, यस सर। अच्छा, और सीड वाले को क्या बोला गया? फनेरियोग्राम, ठीक है, यानी इनको क्या बोला गया? फनेरियोग्राम। ओके, अब क्रिप्टोग्राम के अंदर की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टोग्राम फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ, ठीक है। कौन कौन सा? तो वो एक हुआ थैलोफाइट या थैलोफाइटा बोलेंगे, ब्रायोफाइट या ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और एक टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइट के अंदर अगर आप फिर जाओगे तो फर्दर फिर से आपको दो मिलेंगे। मतलब अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे थैलोफाइट्स के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो थैलोफाइट्स के अंदर ही आपको दो नजर आने लगेंगे। जैसे शुरुआत में जब आप देखोगे तो एल्गिया हो गया, और फंजाई। फंजाई भी आपका किसके अंदर आता है? थैलोफाइटा के अंदर ही आता है। फंजाई आप जो देख रहे हो, फंजाई, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअल में आपको बस ये याद रखना कि थैलोफाइट के अंदर क्या आता है? एल्गिया आता है। बाकी ब्रायोफाइट आप जानते हो, वही ब्रायोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है। थैलोफाइट के अंदर दो आए हैं, एल्गिया और फंजाई, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे फंजाई क्यों रखा गया है। फिलहाल में आप इतना याद रखिए कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आते हैं क्रिप्टोग्राम में। क्रिप्टोग्राम मतलब बिना सीड वाले, यानी ये सीड वाले नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जबकि फनेरियोग्राम पुनः फर्दर डिवाइड होता है, और यानी जो फनेरियोग्राम होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। वो कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है? दो पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से? इन सीड वाले हैं तो उनको फनेरियोग्राम बोलेंगे, और इसके अंदर जो आएगा वो दो आएंगे। आप सबको पता है कौन कौन से, यानी सीड किसके किसके अंदर पाया जाता है? तो एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। यही तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल। तो एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एक जिम्नोस्पर्म में और एक एंजियोस्पर्म में। ये क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हो, बस मैंने जनरली बताने के लिए समझा दिया। तो देखो, सीड वाले हैं, नहीं बिना सीड वाले हैं, तो वो तीन पार्ट्स होते हैं। मतलब एल्गिया, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के अंदर बीज नहीं पाया जाता, सीड्स नहीं पाए जाते हैं। सीड का फॉर्मेशन होने की कहानी यानी जो साक्ष्य मिलते हैं वो टेरिडोफाइट में स्टार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में ट्रू सीड कहाँ मिलना स्टार्ट होता है आपको? जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या मिलता है हमको? सीड मिलता है, सीड मिलता है, बट क्या नहीं मिलता है? फ्रूट नहीं मिलता है, फ्लावर नहीं मिलता है। यानी ये सब चीजें अभी भी क्या नहीं होती हैं?
नहीं होती है, क्योंकि इस सीड के ऊपर यहाँ पे जो सीड होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, नंगा होता है, यानी इसके ऊपर क्या नहीं पाई जाती है, ओवरी नहीं पाई जाती है। बिकॉज आपको पता होगा कि दो चीजें होंगी, एक होती है ओवरी और एक होता है ओव्यूल। ओवरी जो होता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट के अंदर, और यही ओव्यूल आपका क्या बनाता है उसके अंदर, सॉरी ओव्यूल, हाँ सॉरी, ये ओवरी ही आपका क्या बनाता है, फ्रूट, और ओव्यूल ही क्या बनता है आपका, सीड, यानी सीड ही आपका ओव्यूल बन जाता है। ओके, तो इस बात को समझिएगा, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होगा, यानी ओव्यूल पाया जाएगा, बट क्या नहीं पाया जाएगा, ओवरी नहीं पाया जाएगा, जो उसके ऊपर प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है। ठीक है ना, तो ये कहानी होती है जिम्नोस्पर्म में। लेकिन जब एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं तो इसके अंदर ओवरी पाई जाने लगती है, इसका मतलब फ्रूट भी बनने लगता है, और फ्रूट बनेगा तो फर्दर फ्लावर भी बनने लगता है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। और हम पढ़ रहे हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, है ना, यानी हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, ना कि इन सब की बातों को हमने पहले ही देख लिया हुआ है। ठीक है, तो हमारी कहानी एंजियोस्पर्म में आती है। अब आप कहेंगे सर हमको पढ़ना था मोनोकॉट, डाइकॉट, आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं समझा रहा हूँ आपको, धीरे धीरे वहाँ पे जोड़ दूंगा। अब यार देखो, हमारी कहानी किस पे आती है, एंजियोस्पर्म पे। तो चलो एंजियोस्पर्म को देखूं, तो अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात करूं, तो जो एंजियोस्पर्म होता है वो भी फर्दर दो पार्ट्स के अंदर होता है, दो पार्ट्स के अंदर, हाँ देखेंगे, मेरी बात ध्यान से देखेंगे, तो जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन। अरे सर ये क्या आ गया, नया चीज। कॉटिलेडन के आधार पे ये जो एंजियोस्पर्म होता है वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, बिकॉज हमको पढ़ना क्या है, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो एक होता है मोनोकॉटिलेडिनस प्लांट, ठीक है ना, और एक होता है डाइकॉटिलेडिनस प्लांट। ठीक है, अब कहानी अलग होगी। देखो, कॉटिलेडन को हिंदी में बोलते हैं बीज पत्र, ठीक है ना। अब इसको समझता हूं मैं भाई, मोनोकॉटिलेडिनस और डाइकॉटिलेडिनस से भी इंपॉर्टेंट है कि सर कॉटिलेडन क्या होता है ना, उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉटिलेडन क्या होता है। तो यार मैं समझा रहा हूं आपको, देखो यार, कॉटिलेडन इज नथिंग बट इट इज अ सीड लेयर, सीड के ऊपर की एक लेयर होती है, या सीड के अंदर एक लेयर पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। जब आप एक सीड को देखोगे तो इस चीज को भी समझ लो थोड़ा सा, एक मिनट रुकोगे, देखिएगा, मतलब ये कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे, देखिए जब ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन करता है, दैट मीन्स ओव्यूल फॉर्म सीड, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यही जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन कर दीजिए, चलिए ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप जानते हो कि एक फ्लावर के अंदर, या एक क्या बोलते हैं, फूल के अंदर जाओगे तो फूल इज द, यानी फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी फ्लावर जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। और उसमें भी दो टाइप के होते हैं, क्योंकि एक होता है आपका, अब देखोगे तो एक होता है मतलब स्टामेन होता है, और एक होता है स्टिग्मा। दैट मीन्स आप इसको भी समझो कि आप जानते हो ना भाई, प्लांट के अंदर भी तो दो चीज़ें पाई जाएंगी, एक तो मेल और एक तो फीमेल, दो पोर्शन तो पाए जाएंगे ना भाई। प्लांट के अंदर भी दो टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, एक मेल वाला और एक तो फीमेल वाला, ठीक है ना। तो मेल वाले की अगर बात करोगे तुम लोग, तो मेल वाले में ही आपको मिलेगा एंथर, मेल वाले में एंथर, और इस एंथर के अंदर ही क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन, ये आप जानते हो, एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन। और वैसे ही फीमेल वाला जब देखोगे तो फीमेल वाला पोर्शन कुछ ऐसा होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे सुराही मॉडल। ये सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे देखोगे इस पूरे पोर्शन को, तो यहाँ पे एंथर भी कुछ इस तरीके से होता है, ये रहा एंथर, इसमें एंथर होता है, और इस एंथर के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है।
हवा या किसी के माध्यम से ये क्या होता है, सबसे टॉप पे आता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के बाद फिर क्या होता है, ये वाला पोर्शन स्टाइल कहलाता है, ठीक है ना, ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा ये क्या कहलाता है, स्टाइल। और ध्यान से देखना, ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, इस एंथर से निकल के एकदम ऊपर टॉप पे आके लग जाता है, लग गया यानी आ गया, मतलब किसी के थ्रू होता है पॉलिनेशन। इस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से ट्रांसफर होके कहाँ चले आना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास। ये देखो, ये क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जबकि ये वाला पोर्शन क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उठ के कहाँ चला आएगा, स्टिग्मा के ऊपर। फिर इस स्टिग्मा के अंदर आप आओगे तो देखो, ये वाला जो पोर्शन है, सबसे ऊपरी वाला पोर्शन है, ये ओवरी है। क्या है ये, ओवरी है। ये जो गोलाकार दिख रहा है ना आपको, सुराही मॉडल, इतना पोर्शन आपका क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ही क्या पाया जाता है, ओव्यूल पाया जाता है, यानी ये क्या है पोर्शन आपका, ओव्यूल है। इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ओव्यूल, अच्छे से समझते जाएंगे। अब होता क्या है कि इस ओव्यूल से एक पाइप निकल के जाती है, इस कहाँ पे, यहाँ पे एकदम टॉप पे, और उस पाइप के रूप, मतलब उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब के रास्ते को क्या होता है, ये जो आपका मेल गैमेट है, वो मेल गैमेट आता है इस पाइप के रास्ते कहाँ पे, ओव्यूल में, और इस ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट। इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट, और इस फीमेल गैमेट के पास कौन आ जाता है, मेल गैमेट, और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने का अर्थ क्या है कि आपस में मिक्स हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनका, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल आपका कन्वर्ट हो जाता है, यही ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। क्या हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ओवरी होता है, ये ओवरी फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि मेल गैमेट जो होता है वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफर होता है। मेल गैमेट, पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है। पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हुआ है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर ही गैमेट सेल, मेल गैमेट सेल पाया जाएगा, वो सबसे टॉप पे आएगा। फिर ये ओव्यूल से एक ट्यूब निकलेगा, ऊपर जाएगा, उस ट्यूब के रास्ते फिर वो कहाँ चला आएगा, ओव्यूल में। ओव्यूल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट रहेगा, फीमेल गैमेट, और उस फीमेल गैमेट के साथ ये फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओव्यूल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, जबकि पूरा का पूरा ओवरी जो होगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, यस सर, ओके। अब बन गया भैया सीड, ठीक है। अब इस सीड की भी कहानी समझो, सीड में भी इतना आसान नहीं है, आसान सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ होना आसान है, ठीक है ना। ध्यान देना, ये इसके चारों ओर, इस सीड के भी चारों ओर क्या बन जाते हैं भैया, 2 लेयर बनती है। मतलब इस सीड के भी चारों ओर कर रहे हो, कब दोनों ओर बोल रहे हो, हाँ, मतलब सीड के दोनों साइड में एक लेयर बन जाती है, मतलब 2 लेयर बन जाती है, और उसके अंदर क्या नजर आएगा हमको, सीड नजर आएगा। अब देखो, सबसे पहला जो नजर आएगा हमको, सबसे पहला वो होगा टेस्टा, और उसके नीचवा वाला, अंदरवा वाला, उसको बोलते हैं टैगमैन, ठीक है ना। ये 2 लेयर होती हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं सीड का कोट। भाई सीड के ऊपर सुरक्षा के लिए कोट डाल दिया गया है, इसको बोलते हैं सीड कोट। बाहरी लेयर टेस्टा, अंदर वाली लेयर टैगमैन कहलाती है। तो ये हो गया, एक हो गया टेस्टा और दूसरा हो गया टैगमैन। और इसके अंदर आपका क्या पाया जाएगा, सीड नहीं, ये जो सीड का पूरा बता रहा हूं मैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। और मतलब ध्यान समझो, ये पूरा का पूरा ना सीड है, इस पूरे सीड का सबसे ऊपर वाला पोर्शन टेस्टा कहलाएगा, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टैगमैन। और टैगमैन के अंदर बाबू देखोगे तो क्या नजर आएगा हमको, पूरा का पूरा सीड, यानी ये पूरा का पूरा सीड है ना, सीड, ये पूरा का पूरा सीड है। और इस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है। भाई क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो समझते हो क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब कोई चीज जुड़ती है, मतलब 2 सेल, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये भी देख लो भाई, फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, तो आपको पता है कि ये कितना होता है, ये होता है एन हैप्लॉइड होता है। ये भी कैसा होता है, एन यानी हैप्लॉइड होता है। मने सर, मैंने यह कह रहा हूँ कि टोटल कितना हो गया, मैंने एन है, तो इसके पास कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसके पास पाए जाते हैं 22 ठो, हाँ 22 ठो इसके पास पाए जाएंगे, 22 ठो इसके पास पाए जाएंगे। अच्छा, टोटल कितना होता है, हम लोग के पास 23 जोड़ा होता है कि 22 जोड़ा होता है, टोटल 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, तो 23 जोड़े होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, 23 जोड़े का मतलब 46 ठो होता है, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम्स हमारे अंदर पाए जाते हैं।
तो n का मतलब यहाँ पे है कि हमारे पास टोटल होने चाहिए कितने, 23 जोड़े, लेकिन n का मतलब है कि केवल 23 ठो पाए जा रहे हैं। यहाँ भी फीमेल के अंदर मतलब कितने पाए जा रहे हैं, 23 ठो पाए जा रहे हैं। अब जब ये 23 मिलेंगे तो यानी जब यहाँ पे निर्माण होगा एक नए सेल का, तब वो कितने का होगा, 46 होने का मतलब 23 पेयर हो गया। कितना पेयर हो गया, 23 जोड़ा हो गया, ठीक है ना। तब जाके एक अच्छा सा सेल बनता है, क्योंकि हमारा जो गैमेट सेल होता है उसके अंदर आधा ही क्रोमोसोम पाया जाता है, मेल के अंदर आधा, फीमेल के अंदर आधा। अब मेल और फीमेल वाला जब आपस में मिलता है तब जाके पूरा पूरा बन जाता है एक नया सेल, और तब जो सेल बनता है इस नए सेल को हम लोग बोलते हैं जाइगोट, और जिस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन। अब ये तो एक सिंगल सेल बना है, तो क्या एक सिंगल सेल नहीं ना जिंदा रहेगा, तो ये अपने आप को क्या कराएगा, ये सेल डिवीजन कराएगा। क्या कराएगा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन का मतलब नया सेल और बनाएगा, जाइगोट अपने जैसा और सेल बनाएगा, और तब जाके कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और बनाएगा तो और कंडीशन बनाएगा, तो एम्ब्रियो के बाद ये क्या बनेगा, फीटस, ठीक है ना, एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फीटस के बाद आपका कंडीशन बन जाता है कि एक नया न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। इस तरीके से सेल डिवीजन लगातार चलता रहेगा और ये बनता रहेगा नया नया ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, फीटस के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ओके, तो वही चीज है कि जब ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन यानी मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल मिलने के बाद क्या बना है, जाइगोट। जाइगोट अकेले रह नहीं सकता, इसलिए उसने क्या कर दिया, एम्ब्रियो का निर्माण किया विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। तो जब सेल डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बन गया तो ये एम्ब्रियो है। अब इस एम्ब्रियो के अंदर की मैं बात करूं तो इस एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। इस एम्ब्रियो के अंदर कितनी चीजें पाई जाती हैं भैया, दो चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरे नंबर पे हमारा मेन टॉपिक कॉटिलेडन, कॉटिलेडन है समझ में, कॉटिलेडन पाया जाता है। अब क्वेश्चन आया सर एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है और कॉटिलेडन क्या होता है। देखो यार, इसके अंदर जब तुम रिसर्च करोगे तो यहाँ पे एक एक्सिस पाई जाएगी, और एक एक्सिस से जो पत्ता यानी जो लीफ निकल रही होगी। देखो यार, प्लांट का ओरिजिनेशन क्या है कि लीफ निकलना चाहिए, उसके साथ चारों ओर पत्तियां होनी चाहिए। यहाँ से पत्तियां निकलेंगी तो पहली वो पत्ती जो एक बीज से निकलती है, जो एक बीज से निकलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। यानी एक सीड के थ्रू जो फर्स्ट लीफ का निर्माण होता है, फर्स्ट लीफ जो ओरिजिनेट होती है, निकलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन बोलते हैं। सिंपल, यहाँ पे एक्सिस होगा और इस एक्सिस से क्या होगी, एक पत्ती निकलेगी, उसी पत्ती को एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। अगर इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से केवल एक पत्ती जुड़ी हुई है तो इसको हम बोलेंगे मोनो। मोनो मतलब एक निकल रही है तो मोनोकॉटिलेडिनस प्लांट, और अगर दो निकल रही हैं तो डाइकॉटिलेडनस प्लांट बोलते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई सर? नहीं, फिर से मतलब मैंने बोला एक सीड को देखो, सीड के ऊपर दो लेयर पाई जाएंगी। दोनों लेयर कौन कौन सी हैं, पहला बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टैगमेन, और उसके अंदर पाया जाएगा आपका सीड, यानी ये तो सीड का कोट है। और इस सीड के अंदर जाओ, सीड के अंदर जाओगे तो तुमको दिखाई देगा एम्ब्रियो। ये यानी सीड क्या है, एक प्रकार का एम्ब्रियो है भाई। सीड भी लिखा, एम्ब्रियो भी लिखा, दैट मीन्स सीड क्या है, एक प्रकार का एम्ब्रियो है, कहने का अर्थ है। यानी ये जाइगोट जब फॉर्मेट करेगा एम्ब्रियो, तो वही एम्ब्रियो हमारा सीड कहलाएगा, कहने का अर्थ है। तो ये एम्ब्रियो हो गया। अब इस एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, यानी सीड भी दो पार्ट्स के अंदर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है, तो बीच में एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन होगी जो डिवाइडेशन का फॉर्मूला दिखा रही होगी। एक बीच को आप देखते हो ना, बीच से, जैसे चने को देखना तुम लोग कभी, तो वही चीज है। तो ऐसे बीच में लाइन ऐसे खींची गई होगी, वो क्या है, वो क्या है, वही तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस से अगर एक पत्ता निकल के आ रहा है, एक लीफ निकल के आ रही है, तो इसको मोनोकॉटिलेडन प्लांट बोलेंगे। और अगर एक से ज्यादा निकल के आ रही है, दैट मीन्स दो निकल के आ गई, तो डाइकॉटिलेडनस प्लांट कहेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डाइकॉटिलेडनस प्लांट कहलाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इस बोर्ड को पहले साफ करिए, फिर मैं आगे आपको और चीजों को एक्सप्लेन करूं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि मोनोकॉटिलेडन क्या है। तो भैया उस एम्ब्रियो से जो पहली लीफ निकलेगी, अगर एक निकल रही है तो क्या कहलाएगा, ये मोनोकॉटिलेडनस प्लांट कहलाएगा। यानी उसी एंजियोस्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट बोलेंगे।
और अगर 2 निकल रही है तो डाइकोटिलेडनस प्लांट बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब इनकी थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जाम्पल बताओ, चलो एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है शुगर केन। शुगर केन गन्ना जानते हो, वो क्या होता है, वो मोनोकोटिलेडनस होता है। मेज देख लो, क्या बोलते हैं, मेज मतलब मक्का होता है, वो भी देख लो। ऐसे ही इसमें देख लो, डाइकोटिलेडनस के अंदर देखा जाए, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा ही बहुत है, आप देख सकते हो। डाइकोटिलेडनस के बारे में अगर हम बात करें तो सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर। सनफ्लावर भी एक एग्जाम्पल है किसका, डाइकोटिलेडनस का। और कौन सा है, तो लिली भी देख लो, लिली। लिली इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट। ठीक है ना। शुगर केन, मेज, सनफ्लावर, लिली, ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब आपके आ जाते हैं इसके डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर। और भी देखना चाहो तो और भी देख सकते हैं, जैसे टोमेटो हो गया, पी हो गया, है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं। जबकि मोनोकोटिलेडनस के अंदर भी देख लो, ग्रास, ये सब के सब क्या है आपके मोनोकोटिलेडनस प्लांट हैं। ओके। अच्छा, अगर इनके फ्लावर की बात करूं मैं, यानी फ्लावर, फूल की बात करूं मैं, तो इनके जो फूल होती है, इनकी जो पंखुड़ी होती है, मतलब फूल जो निकलता है वो कैसा होता है, ट्राइमेरस होता है, ट्राइमेरस। जबकि इसका कैसा होता है, पेंटामेरस। ठीक है ना, पेंटामेरस। ट्राइमेरस का मतलब 3 निकलती हैं, इसके जो फूल निकलते हैं एक साथ कितने निकलते हैं, 3। जबकि इसके कितने निकलते हैं, 5। इसके कितने निकलते हैं, 5। ठीक है ना। अच्छा, इसके सीड की बात करूं मैं, तो सीड के पास कितने कितने कॉटिलेडन होते हैं, 1 कॉटिलेडन होते हैं। सीड हैव 1 कॉटिलेडन। 1 कॉटिलेडन मतलब एक ही बीज पत्र होता है, जबकि इसके पास कितने होते हैं, 2 कॉटिलेडन होता है। ठीक है ना, ये कंपैरिजन बस मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कॉटिलेडन के जर्मिनेशन की, दैट मीन्स अगर कॉटिलेडन हो रहा है तो जस्ट मीन्स यहाँ पे कॉटिलेडन की ही मैं बात कर ले रहा हूँ। वे आप कहोगे सर सीड के अंदर देख लिया अभी क्या, तो देखो यार, इसका जो कॉटिलेडन होता है वो हाइपोजियल होता है, और इसका जो होता है वो हाइपोजियल। हाइपोजियल इसके साथ साथ ईपीजियल, ये हो सकता है। मतलब हाइपोजियल का मतलब इसका जो कॉटिलेडन होगा, कॉटिलेडन मतलब इसका जो पत्ता होगा, यानी लीफ होगी जो इसके बीच से निकल रही होगी, पहला जो पत्ता होगा वो इसी को कॉटिलेडन बोलते हैं। वो ऑलवेज कहाँ रहेगी, बिलो द सरफेस। ऑलवेज स्टे बिलो द सरफेस, ऊपर नहीं आएगी, नीचे ही रहेगी। कहाँ रहेगी, जमीन के नीचे, बिलो द सरफेस। द सरफेस आर ग्राउंड, इन जमीन के कहाँ रहेगी, नीचे। ये कौन, ये कॉटिलेडन। जबकि डाइकोटिलेडनस प्लांट के अंदर ये क्या हो सकती है, ये ग्राउंड के ऊपर भी आ सकती है। ठीक है ना, यानी एबव इट इज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट, कॉटिलेडन प्रेजेंट हो सकता है एबव द ग्राउंड, यानी ऊपर भी आ सकता है, यानी इसका जो पत्ता है बीज के साथ ऊपर भी हो सकता है, रह सकता है। जबकि इसके अंदर कहाँ रहेगा, ऑलवेज नीचे रहेगा। फूल जो होंगे हमेशा कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 3, इसके अंदर 5। कितने कॉटिलेडन, 1, इसके अंदर 2 कॉटिलेडन। हाइपोजियल है, यानी नीचे भी हो सकता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाइपोजियल ईपीजियल दोनों लिखा कि नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर भी हो सकता है डाइकोटिलेडनस के अंदर, लेकिन इसके अंदर ऊपर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, हाइपोजियल एंड हाइपोजियल आर ईपीजियल। क्लियर है ये बात, ठीक है, इसको भी नोट करिए। चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार पॉज करना पड़ रहा है, सॉरी। चलिए देखिएगा आगे। तो मोनोकोटिलेडन की अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, तो हम लीव्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो लीव्स जो होती हैं कैसी होती हैं भैया, तो लीव्स जो होती हैं सेसाइल होती हैं। लीव्स हैज सेसाइल। अब सर सेसाइल का मतलब क्या होता है, सेसाइल का मतलब विदाउट स्टाल्क, यानी स्टाल्क नहीं पाया जाता। अब सर स्टाल्क क्या होता है, अरे यार डंडी, जो एक पत्ता होता है, मान लो ये स्टेम है, स्टेम से जस्ट बताया गया था, याद करो, जो इसको लहलहाने में हेल्प करता है, तो ये स्टाल्क होता है। ये जो स्टाल्क इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं।
और दूसरी बात ये प्रेजेंट नहीं होती है। आप देखोगे ना मक्के उक्के में क्या होता है कि उसके स्टेम से लगी होती हैं पत्तियां, ऐसे निकली होती हैं ऐसे करके, यानी उनके अंदर स्टाल्क नहीं होता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, तो सबके अंदर जो स्टाल्क का पोर्शन होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। जो डंडी होती है जो ऐसे ऐसे मतलब ये डंडे टाइप में होता है वो नहीं होता, डायरेक्ट आप देखोगे तो स्टेम से कनेक्टेड होती हैं पत्तियाँ, ठीक है। और स्टाल्क नहीं पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो आप ध्यान से समझना, जब से स्टाल्क नहीं पाया जाता है, इसके साथ साथ इनका जो वेनेशन होता है, वेनिनेशन बोलते हैं इसको, दैट मीन्स इनके अंदर जो नेटवर्क होता है वो पैरेलल होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये पत्तियां कुछ ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे पत्तियों पे जो बाकी पोर्शन जो लगाए गए होते हैं, जैसे वेन्स हो गया, वेन्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, सिंपल बात है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, मिड रिब के अंदर वेन्स, और अब क्या बोलते हैं वेंट्रिकल, क्या सॉरी वेंस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। वेंस क्या होता है, जो मिड रिब से निकली होती है। मैंने इससे पहले पत्तियों के क्लासिफिकेशन में आपको समझाया था कि ये मिड रिब है, और मिड रिब से ऐसे क्या निकली हुई है, क्या निकली हुई है, वेंस निकली हुई है, ठीक है ना। तो इन्हीं वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे पाई जाती हैं, पैरेलल पाई जाती हैं, यानी एक ऐसे ऐसे पाई जाती हैं, ठीक है। ये बात। दूसरी बात, इनके अंदर अगर मैं बात करूं लिफ्स के बारे में, तो इनके अंदर स्टाल्क पाया जाता है भाई, जो इसके अंदर नहीं होगा इसके अंदर होगा, यानी स्टाल्क प्रेजेंट होता है, स्टाल्क प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात, इनके अंदर जो ये वेंस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, रेटिकुलेट या नेट मतलब जाल के रूप में होती है, आप देखते भी हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर एक पीपल का पत्ता लूं तो किसके अंदर आएगा, डाइकोटिलेडोनस प्लांट के अंदर आएगा। और डाइकोटिलेडोनस के अंदर स्टाल्क पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। आप देखोगे तो जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं उन सबके अंदर क्या पाया जाता है, उन सबके अंदर स्टाल्क पाया जाता है। और उसके साथ साथ उनका देखोगे जब स्ट्रक्चर पत्तियों का, तो कुछ इस तरीके से होता है, ये मिड रिब है तो कुछ इस तरीके से नेटवर्क के माफिक कैसे फैली होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फैली होती हैं, तो नेटवर्क होता है इनके अंदर, ओके। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे लीव्स के बाद, अगर हम लोग किसमें चले आए, रूट के बाद, मतलब रूट का कंपैरिजन करें अगर हम लोग किसके, मोनोकोटिलेडोनस प्लांट के, तो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट का जो रूट होता है वो एडवेंटियस रूट होता है। आप जानते हो एडवेंटियस रूट किसको कहते हैं, है ना, जो अलग अलग तरीके का पोर्शन क्या कर सकता है, एक्स्ट्रा काम करने के लिए जब रूट वर्क करने लगता है, यानी रूट अपने काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम करने लगता है, एडवांस काम करने लगता है, तो ऐसा रूट अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाता है, ऐसे रूट को ही हम लोग एडवेंटियस रूट कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि इसका जो रूट होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस। आप जानते हो ना, फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब कि एक मोटी सी क्या आएगी, रूट आएगी, फिर बाद में फर्दर ये क्या हो जाएगी, कुछ दिन के लिए रहेगी, लेकिन फिर बाद में ये क्या हो जाएगी, छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आया समझ में, तो छोटे छोटे फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी रूट को ही हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। तो जो मोनोकोटिलेडोनस प्लांट होते हैं, इन सब की जो रूट होती है वो कैसी होती है, इन सब की रूट होती है फाइब्रस। जबकि यहाँ की रूट की मैं बात करूं, डाइकोटिलेडोनस प्लांट की रूट की बात करूं, तो वो कैसा होता है, तो वो होता है हमारा टैप रूट सिस्टम, यानी इसके अंदर जो क्या होता है, रूट का सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है, जाल के रूप में फैला होता है। वेन्स भी इनके अंदर जाल के रूप में फैली होती है, जबकि इसके अंदर कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। स्टाल्क यानी जो डंडी होती है इसके अंदर नहीं पाई जाती है, जबकि इसके अंदर डंडी पाई जाती है। क्लियर। तीसरे नंबर पे देख लो भैया स्टेम। तो जो स्टेम होता है इसके अंदर हॉलो होता है, खाली होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड होता है। इसकी जो स्टेम होती है सॉलिड होती है, ये बात दिमाग में रखिएगा, भरी होती है, ठीक है ना। इसके अंदर हॉलो यानी खाली होता है, और इसकी स्टेम जो क्या होती है, सॉलिड होती है, ठीक है ना। इसका अगर आप देखोगे तो सर्कुलर नहीं होता है या स्फेरिकल नहीं होता, जबकि इसका स्फेरिकल होता है। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी इनके बारे में, ठीक है ना, कि इनके अंदर क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो आई थिंक मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस प्लांट के बारे में आप अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, एक बार मैं पुनः रिवाइज कर दूं, ठीक है। तो हम लोगों ने मोनोकोटिलेडोनस प्लांट और डाइकोटिलेडोनस प्लांट के बारे में लगभग समझ लिया, ठीक है ना। तो एक बार
ओवरव्यू देख लेते हैं मोनोकॉटिलेडोनस का। मोनोकॉटिलेडोनस, ठीक है, मोनोकॉटिलेडोनस और दूसरा डाइकॉटिलेडोनस। ये कहाँ से आए हैं? तो ये सब के सब क्या हैं? एंजियोस्पर्म के टाइप हैं। एंजियोस्पर्म को ही हम लोगों ने डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन कि अगर एक कॉटिलेडन पाया जा रहा है तो मोनोकॉटिलेडन और दो पाया जा रहा है तो डाइकॉटिलेडोनस प्लांट कहलाएगा, उसी एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, मोनो के अंदर अगर हम बात किए और डाई के अंदर बात किए तो मोनो के अंदर हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा कि इसके अंदर जो फ्लावर होगा वो फ्लावर कैसा होगा भैया? तो फ्लावर होगा ट्राइमेरस, यानी 3 पाए जाएंगे इनके अंदर, जबकि इसके अंदर पेंटामेरस होता है ना, पेंटामेरस। दूसरा हम लोगों ने देखा अभी जस्ट सीड जो होगा, इस सीड के अंदर 1 कॉटिलेडन पाए जाएंगे, जबकि इसके अंदर 2 कॉटिलेडन पाए जाएंगे। तीसरा हम लोगों ने देखा कि जो कॉटिलेडन होगा यानी जर्मिनेशन होता है, उसको जर्मिनेशन बोलते हैं। तो जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडन, वो जर्मिनेशन कैसा होता है ऐसे समझ लो, जर्मिनेशन यानी आप एक बीज को बो रहे हो तो मोनोकॉटिलेडन का यदि बीज बो रहे हो तो उसका जो वो कैसा होगा, वो हाइपोजियल होगा। उसको क्या बोलेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्यों हाइपोजियल जर्मिनेशन? क्योंकि उसका कॉटिलेडन कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। कहाँ? जमीन के नीचे। जबकि डाइकॉटिलेडन का जर्मिनेशन होता है जो वो हाइपोजियल भी हो सकता है और एपीजियल भी हो सकता है। तो हाइपोजियल या एपीजियल दोनों हो सकता है। एपीजियल मतलब कहाँ? सरफेस के ऊपर भी इसका कॉटिलेडन दिखाई दे सकता है। ओके। चौथे नंबर पे हम लोगों ने देखा भैया, क्या देखा? लीव्स की बात की हम लोगों ने। तो लीव्स में हम लोगों ने ये देखा कि जो पत्तियां होंगी वो पत्तियां, इन पत्तियों के पास स्टाल्क नहीं होगा, यानी इनके पास स्टाल्क नहीं पाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो इनके अंदर वेन्स का कनेक्शन है भैया, वेन्स क्या होती है? पाइप होती हैं जो पत्तियों के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जिनके थ्रू जो पानी वानी होता है वो पहुंच पाता है पत्तियों तक, और जब पत्तियां खाना बना लेती हैं तो उन्हीं पाइप के थ्रू इधर भेज पाती है, यानी रूट्स तक, स्टेम तक इन्हीं वेन्स की सहायता से भेजती हैं। तो ये जो पाइप यानी ये जो जाल होता है वो कैसा होता है? मोनोकॉटिलेडन के अंदर पैरेलल होता है। पैरेलल यानी एक पाइप दूसरे पाइप के पैरेलल बिछी होती है। जबकि इनके अंदर जो स्टाल्क होता है, पहली बात स्टाल्क होता है, और दूसरी बात इनके अंदर जो वेन्स होता है वो रेटिकुलेट होता है। रेटिकुलेट का सिंपल मतलब मैंने अभी जस्ट बताया कि जाल के माफिक होता है, जाल की तरह फैला होता है, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा रूट की बात की हम लोगों ने। तो इसके अंदर कैसा रूट पाया जाता है? एडवेंटियस रूट या फाइब्रस रूट पाया जाता है। जबकि इसके अंदर कैसा रूट पाया जाएगा डाइकॉटिलेडन के अंदर? तो डाइकॉटिलेडन के अंदर हमारा पाया जाएगा कौन सा? बोलिए, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट पाया जाएगा, ठीक है ना। टैप रूट सिस्टम क्या होता है हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिया हुआ है, ठीक है ना। फिर छठे नंबर पे हम लोगों ने किसको देखा? स्टेम के अंदर बात की। तो स्टेम कैसा होता है? तो स्टेम इसके अंदर बोलते हैं स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड या हॉलो होता है। हॉलो मतलब सिंपल समझ सकते हो, हॉलो मतलब खाली होता है। जबकि इसके अंदर देखा जाएगा स्टेम, तो इसके अंदर जो स्टेम होता है रिंग्ड होता है, रिंग के फॉर्म में होता है, रिंग के फॉर्म में होता है, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल आप सबको पता ही है, तो मेज बोल सकते हो, है ना, मेज बोल सकते हो, कॉर्न बोल सकते हो, शुगर केन बोल सकते हो। इसके अंदर आओगे तो इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? टोमेटो आ जाएगा, सॉरी हाँ टोमेटो आता है, पोटैटो आता है, बीन्स आता है वो समझ में? बीन्स हो गया, सनफ्लावर हो गया, लिली हो गया, पी हो गया, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? डाइकॉटिलेडन के अंदर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन अच्छे से समझ लिया। अब हम पुनः कल अपने पुराने वाले टॉपिक पे दोबारा रिटर्न होंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ देख लिया है और कल कहानी जब हम बढ़ाएंगे तो उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और कभी भी आपके लाइफ में मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन आता है तो आई थिंक आप हमेशा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं।